ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि WWE पिछले 24 घंटे में एक रोलर कोस्टर की राइड पर बैठी हुई हमें दिखाई दी है। कंपनी सोल्ड आउट हो गई है, सोल्ड आउट नहीं हुई है। विंस मैकमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन चुके हैं। उसके बाद क्या चेंजेस होंगे, सुपरस्टार रिलीज होने से डरने लगे हैं, ट्रिपल एच की अब छुट्टी हो जाएगी स्टेफनी मैकमैन के बाद। तरह तरह के सवाल इस टाइम WWE यूनिवर्स में सर्कुलेट हो रहे हैं। उसके बारे में एक बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE सोल्ड आउट के बारे में। जैसा कि कल सुबह रूमर जिस तरह के निकल कर आए कि भैया WWE सोल्ड आउट हो चुकी है सऊदी अरेबिया के हाथों, और इसको ऑलमोस्ट कंफर्म बताया जा रहा था। बड़े बड़े न्यूज चैनल इसको कंफर्म करते हुए दिखाई दिए, रिपोर्ट करते हुए दिखाई दिए इस तरह की न्यूज को। वहीं आप लोगों को बता दूं, कहा यह गया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है, उसने WWE को खरीद लिया है। अब WWE जो कि पहले पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी थी, अब प्राइवेट बन चुकी है। लेकिन रात आते आते कुछ ऐसा हुआ जो कि हिला देने वाला था। आप सभी को बता दूं, जैसे जैसे रात बीती अपडेट आने लगी कि भैया WWE सोल्ड आउट नहीं हुई है। मतलब कि सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने WWE को नहीं खरीदा है। अब देखिए, यहां पे इस चीजों को लेकर के तरह तरह के रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, बट हाँ, इस बीच ये बहुत बड़ी चीज हुई कि WWE के जो स्टॉक है वो एकदम से डाउन चले गए। मतलब कि WWE को इससे बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। अब कितना होगा कितना नहीं, वो तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हाँ, जिसने भी इस तरह के रूमर्स सर्कुलेट करे थे रातों रात, उसने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया है। फिर उसको कई लोग टैग कर रहे हैं कि भाई तूने ये जो रूमर्स फैलाए हैं वो ट्वीट तूने डिलीट क्यों कर दिया। आप देख सकते हैं ट्वीट में, ये ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूं। अब देखिए, ये चीज अभी निकलकर जो आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि WWE अभी सोल्ड आउट नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि WWE बिकने को तैयार नहीं है। आपको बता दूं, WWE अभी एक्सप्लोर कर रही है बायर को कि भैया कौन हमारी कंपनी खरीद सकता है और किसको फायदा होगा, किस कंपनी हम अपनी कंपनी बेचने को। तो WWE अभी भी ये एक्सप्लोर कर रही है। अब देखिए, ये रही WWE सोल्ड आउट होने ना होने वाली बात। अब बात कर लेते हैं विंस मैकमैन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ चेयरमैन की पोस्ट पर वापस आने के बाद WWE में क्या उथल पुथल मचती हुई दिखाई देने वाली है। अब देखिए, कंपनी नहीं बिकी है ये बात तो ठीक है, लेकिन रात होते होते एक चीज और निकल कर आई जो कि शायद विंस मैकमैन के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। आप लोगों को बता दूं, विंस मैकमैन एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट पर वापस आ चुके थे, जिसके बाद जो शेयर होल्डर है, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर के बिहाफ पे स्कॉट ए ने विंस मैकमैन के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल कर दिया, यानी कि मुकदमा दायर कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि विंस मैकमैन फोर्सफुली इस पोस्ट पे वापस से आके ज्वाइन करे हैं या वापस से आके इस पोस्ट पर बैठे हैं, जो कि शेयर होल्डर को बिल्कुल भी पच नहीं रहा है। इसी वजह से उनके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल हो गया है। अब आपको बता दूं, इससे फर्क ये पड़ने वाला है कि WWE जिस भी कंपनी के साथ सेल को लेकर के बात कर रही थी, नेगोशिएशन चल रहे थे, वो शायद कुछ टाइम के लिए होल्ड पर आ जाएंगे, क्योंकि विंस मैकमैन अब एक लॉ सूट यानी एक मुकदमे में फंस चुके हैं। यही होता है पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी। अगर कोई कंपनी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है, बेशक आप उसके ओनर हो, आपके पास सबसे ज्यादा शेयर हो, बावजूद उसके आप कोई भी डिसीजन विदाउट ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर के नहीं ले सकते हैं। इसीलिए शायद विंस मैकमैन इस कंपनी को सोल्ड करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि कंपनी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी इससे प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। उसके बाद मुझे लगता है कि विंस मैकमैन जिस भी कंपनी को अपनी WWE सेल करेंगे, उससे इस तरह की डील वो करेंगे कि भाई देखो, मैं कंपनी तो मैं बेशक बेच रहा हूं, लेकिन हेड ऑफ क्रिएटिव और चेयरमैन मैं ही बन के रहूंगा। आप लोग बता दूं, विंस मैकमैन ने वापस आने की जब प्रेस रिलीज करी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी तरह की पोस्ट पे वापस से नहीं बैठूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के इंटरनली रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि विंस मैकमैन वापस से हेड ऑफ क्रिएटिव की पोस्ट चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको कल की वीडियो में और उससे पहले की वीडियो में ये बताया था कि विंस मैकमैन चेयरमैन ऑफ बोर्ड होते हुए, ओनर होते हुए इस तरह के डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि WWE एक पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है। ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर वोट करेंगे कि ट्रिपल एच को हटाया जा सके, तभी उस पर विंस मैकमैन आके बैठ सकते हैं। विंस मैकमैन अपनी पावर का यूज करके ट्रिपल एच को हेड ऑफ क्रिएटिव की पोस्ट से नहीं हटा सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि भैया विंस मैकमैन चाहते हैं कि मैं वापस से उस पोस्ट पर आके बैठूं, और वो ट्रिपल एच की छुट्टी करना चाहते हैं। अब या तो ट्रिपल एच खुद से रिजाइन दे दें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ट्रिपल एच को जब पता है कि विंस मैकमैन उन्हें खुद से नहीं हटा सकते हैं तो वो रिजाइन दें। और इंटरनली कहा जा रहा है कि ट्रिपल एच के फेवर में है बहुत सारे ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, तो ट्रिपल एच क्यों ही रिजाइन देने वाले हैं। अब देखिए, विंस मैकमैन के पास एक ऑप्शन है, वो WWE को जब सेल करेंगे तो WWE प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, और जिसके साथ भी विंस मैकमैन डील करेंगे WWE की, उससे
इस तरह की भी डील कर सकते हैं कि भाई बेशक मैं अपनी कंपनी बेच दूंगा, लेकिन चेयरमैन और हेड ऑफ क्रिएटिव मैं बनूंगा, यानी कि विंस मैकमैन बनेंगे, जिसके बाद ट्रिपल एच की छुट्टी पक्की है। और इस तरह की रूमर्स निकल कर आने लगे हैं कि हाँ भाई WWE अगर सेल होगी तो स्टेफनी मैकमैन की तरह ट्रिपल एच की भी छुट्टी होती हुई हमें आने वाले टाइम में दिखाई दे जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं, विंस मैकमैन जब से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट पर आके बैठे हैं ना, तब से जो रीहायर्ड सुपरस्टार हैं जिन्हें विंस मैकमैन के टाइम पे रिलीज कर दिया गया था, वो थोड़ा अब कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। फिर चाहे वो ब्रे वाइट हो, ब्रॉन स्ट्रॉमैन हो, कैरियन क्रॉस हो, और भी बहुत सारे सुपरस्टार हो, तो वो लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि भाई विंस मैकमैन वापस से आके उनको कंपनी से रिलीज ना कर दें। तो फ्रेंड, ये थी WWE की पिछले 24 घंटे में रोलर कोस्टर राइड। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE को कौन सी कंपनी खरीदने वाली है, WWE किसके हाथों बिक जाएगी, ट्रिपल एच अपनी पोस्ट पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, या विंस मैकमैन आने वाले टाइम में क्या करेंगे, कौन से सुपरस्टार की रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चीजें क्लियर हो गई हो तो सब्सक्राइब करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।